अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम एंड डीएनए, पेज नंबर 132। टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकास बनाना, कॉपीज़ बनाना। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए की कॉपीज़ बनाना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपीज़ बनाई जाएं उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए बाय द एंजाइम polymerase, and it is a process that occurs in all living organisms, and this is a basis for biological inheritance. लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा, जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, एंड दे आल्सो सजेस्टेड दैट बेसिस फॉर कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीमेंटरिटी। अगर हम, चूँकि हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, हमने देखा कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये डबल हेलिक्स है। ठीक है, डबल मॉलिक्यूल है, दो स्ट्रैंड्स हैं इस मॉलिक्यूल के और दोनों एक दूसरे के ऊपर वाइंडेड हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल को अनजिप करते हैं, ओपन अप करते हैं, तो हमारे पास जो है उसमें एक स्टैंड, हर एक स्टैंड के अगेंस्ट कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसकी एक्सपोज सरफेस के ऊपर असेंबल करने का जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं कि ये रेप्लिकेशन जो है ये प्रोसेस किस तरह होता है। तो इन तीन जो हैं वो मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए, या तीन हाइपोथेसिस जो हैं वो प्रपोज किए गए थे अकॉर्डिंग टू अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। और इसमें से जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल, जिसको मिजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट में लेटर ऑन प्रूव भी किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देख लेते हैं। इन दिस मॉडल, या अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर। अनवाइंड का मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड. This results in two DNA molecules with one original strand and one new strand. Here in this diagram you can see, here these double stranded molecule is a DNA molecule, and each strand of this molecule act as a parent strand. ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और हर स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा। जैसे ये देखें, ये पेरेंट स्ट्रैंड है और ये ग्रे में ये पेरेंट स्ट्रैंड है, और इसके अगेंस्ट जो है उसने अपना डॉटर स्ट्रैंड बना लिया। ये स्काई ब्लू में आपको डॉटर स्ट्रैंड नज़र आ रहा है और ग्रे में आपको पेरेंट स्ट्रैंड नज़र आ रहा है। यानी हर स्ट्रैंड ने अपनी साथ कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड बना लिया। तो हर नए बनने वाले डॉटर स्ट्रैंड में एक पेरेंट स्ट्रैंड था और एक डॉटर स्ट्रैंड था। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड एट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें देखें ना, हम इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का जो हाफ मॉलिक्यूल है वो कंजर्व है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईच स्ट्रैंड इन डीएनए डबल हेलिक्स एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड. This process takes us from one starting molecule to two daughter molecules with each newly formed double helix containing one new and one old strand. अब इसमें जो दो नए स्टैंड बने हैं, इनमें जो है जो दो नए स्टैंड बने हैं उनमें हर एक में एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है. दिस मॉडल इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अदर हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वर आल्सो प्रपोज्ड. इसमें जो है वो एक मॉडल कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन वन molecule that consists of both original DNA strands identical to the original DNA molecule and another molecule that consists of two new strands with exactly the same sequence as the original molecule. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कंजर्वेटिव में देखें, यहाँ पर आपको ये पेरेंट स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, यानी पेरेंट डीएनए है
और इसने एक स्टैंड बनाया है डॉटर स्टैंड जो कि टोटली कॉपी है पेरेंट स्टैंड की, जबकि दूसरा जो डॉटर स्टैंड है उसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस का वही उसने जो है बिल्कुल एक नया स्टैंड बना लिया है। अब इसमें जो है एक स्टैंड में तो पेरेंट की जो सीक्वेंस है वो टोटली कंजर्व है और एक में टोटली न्यू है, तो इसमें टोटली जो पेरेंट स्टैंड होता है वो कंजर्व रहता है, इसलिए हम इस मॉडल को कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। Third model of DNA replication is called dispersive replication. According to this model, DNA replication results in two DNA molecules that are mixtures or hybrids of the पेरेंटल एंड डॉटर डीएनए, यानी इसमें जो ओरिजिनल डीएनए मालिक्यूल होता है वो टोटली डिस्पर्स हो जाता है, यानी छोटे छोटे पीसीज में, छोटे छोटे जो है वो चंक्स में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और जो नए स्टैंड्स बनते हैं वो टोटली एक हाइब्रिड होता है, मिक्सचर होता है ओल्ड और न्यू स्टैंड का, एंड इज़ अ पैच वर्क ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू स्टैंड. Here you can see in this diagram, here this is the parent strand and the two new daughter forms, daughter strands, they have one patch of daughter strand and one patch of न्यू ओरिजिनल डीएनए पेरेंटल स्टैंड. ठीक है, अब इसमें जो ग्रे वाला पोर्शन है ये पेरेंटल स्टैंड का है और जो ब्लू वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑफ द डॉटर या न्यूली फॉर्म्ड स्टैंड है. अब इसमें आप देखें कि जो नया स्टैंड बना है टोटली ये मिक्सचर है, हाइब्रिड है पेरेंटल स्टैंड का और डॉटर स्टैंड का. सच मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल पेरेंटल स्टैंड होता है वो टोटली डिस्पर्स हो जाता है और डॉटर स्टैंड्स में ये पैच वर्क की फॉर्म में नज़र आता है. This is another diagram showing you the different models of pictorial demonstration of the three models of DNA replication. Here you can see semi-conservative model of DNA. This is original DNA, and after one round of replication, each daughter strand have one parental strand and one daughter strand. Red is showing you the daughter strand and blue is showing you the parental strand. In conservative replication, you can see this is the original parental DNA, and in the daughter strand one is same is the copy of the parental strand and one is the totally a new copy of the daughter strand. Red is showing to the daughter strand, ठीक है, न्यूली फॉर्म जो है, और ग्रे जो है, ब्लू जो है, ये पेरेंटल स्टैंड एज इट इज़ जो है वो कंजर्व है. डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में आप देखें दिस इज द ओरिजिनल डीएनए and these are the two strands after one round of replication, and here you can see the original DNA is totally dispersed and present in the daughter strand as a small patches, छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में जो है ये आपको नज़र आ रहा है. यानी जो डॉटर स्टैंड्स बनेंगे दे विल हैव बोथ द मिक्सचर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड and original DNA strands. This is all about the replication patterns of the DNA.